आज चलाई गई, बजट को आज पेश किया गया, जबकि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती थी। आज राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए था, आज पार्लियामेंट नहीं चलनी चाहिए थी। ये भारतीय जनता पार्टी का उनके प्रति कैसा भाव है उसको ये दर्शाता है। इसीलिए शायद कई वर्षों में पहली बार, मैं भी आपको पता है 21-22 साल हो गए संसद में, पहली बार मैं संसद में नहीं गया। आज इसलिए नहीं गया मैं लोकसभा में क्योंकि आज गुरु रविदास जी की जयंती का उपलक्ष्य है और उस उपलक्ष्य में हमें लोगों के बीच में उस जयंती को मनाने का एक अवसर मिलना चाहिए था। तो पहले सो निर्भय जय रविदास महाराज की जय। अब दूसरी बात, जहां तक बजट की बात है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र के बजट में हरियाणा का नाम है गायब। हरियाणा के बाटे कुछ नहीं आया और 12 वर्ष की भांति इस साल भी हरियाणा का नाम सुनने से हरियाणा वासी वंचित रह गए। केंद्रीय बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया। आवंटन की बात तो बाद की है, कोई परियोजना नहीं दी गई। जो हरियाणा देश में सबसे ज्यादा जीएसटी दे रहा है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे को टोल कलेक्शन दे रहा है, जो मैंने रिकॉर्ड की बात संसद में रखी थी पिछले लोकसभा सत्र में, सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से। और हरियाणा को बजट में कुछ ना मिले और बीजेपी कुछ नहीं दे रही, जबकि इनकी जो सरकार है ऊपर नीचे हरियाणा वासियों का सहयोग रहा है, ये बड़ा हमारी समझ से परे की बात है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कोई परियोजना नहीं तो मिली नहीं, लेकिन पुरानी परियोजनाएं जो ले गए थे हरियाणा की, हमारा एयरपोर्ट जो महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो जेवर ले गए थे, नोएडा में वो बन रहा है। जो रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आनी थी वो बनारस चली गई थी, आपको पता है। एम्स के जो 10 संस्थान आने थे वो उनका कुछ पता नहीं चल रहा। गुड़गांव के अंदर इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो बननी थी वो गांधीनगर में चली गई, आपको पता है। मेट्रो अभी तक 1 इंच आगे बढ़ी नहीं है, केवल बातों में हम सुन रहे हैं। करनाल तक आरआरटीएस की बात आनी थी जो कि हम सुनते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में 88 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी थी, 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, और 12 साल में 1 इंच या 1 खंबा भी मेट्रो का निर्माण नहीं हुआ। बातों में कुछ कहें मगर 1 खंबा मेट्रो का नहीं दिखा सकते कि हमने 12 साल में ये खंबा बनाया मेट्रो का किसी दिशा में, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, पूरा पश्चिम में हो। तो ये आज हरियाणा को कुछ मिला नहीं, पुराने प्रोजेक्ट्स भी नहीं। हम सोच रहे थे कि हमने पुराने प्रोजेक्ट्स में डिपोर्ट किया गया है। हाँ जी, युवाओं को फीड डिपोर्ट किया गया है। देखिए अभी तो जो ये जो आप डिपोर्टेशन की बात कर रहे हो, जो अमेरिका वाली, तो वो तो आप देख रहे हैं भारत की कमजोर विदेश नीति का खामियाजा हमारी अर्थव्यवस्था भी भुगत रही है। खामियाजा आप देख रहे हो, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कभी अमेरिका से ही फैसले हो रहे हैं कहाँ से हम तेल खरीदेंगे, और कहीं जो हमारे पूरे दुनिया में जो भारत के लोग जाकर अपना काम उधर चला रहे थे नौजवान, आज उनको जिस तरीके से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है वो भारत की कमजोर विदेश नीति को लेकर विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया जी यूजीसी मामले पे। तो वो तो अब मैं समझता हूँ कि इस पे पूरा अध्ययन कराकर डिटेल में जल्दी कुछ बात कहेंगे, तो डिटेल में कहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।